हेलो, कैसे हैं आप सभी। होप तो अच्छा कर रहे होंगे। एक ये वीडियो होने वाली है कि जब आप बाइक लेते हैं और ख़ासकर एक एडवेंचर टूरिंग बाइक ले रहे हैं तो उसमें क्या क्या आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए एसेसरी लगाने की, जो कि मैंने अपनी रॉयल एनफील्ड 450 पे लगाई हैं। रीज़न भी आई एम अ बिगिनर और मेरी फ़र्स्ट बाइक ही इतनी हैवी बाइक है। सो मुझे मेरे प्रोटेक्शन के लिए और साथ ही साथ मेरी बाइक के प्रोटेक्शन के लिए, जिससे इसको कम चोट लगे, मुझे कम चोट लगे और इस पे स्क्रैच वगैरह ना आए, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी कॉस्टिंग 4-5 हज़ार होती है, लेकिन वो आपकी हॉस्पिटल के बिल बचा सकती है और आपकी गाड़ी के जो ज़्यादा नुकसान होने से बचा सकती है। क्योंकि गाड़ी के भी अगर देखें पार्ट्स बहुत कॉस्टली आते हैं आजकल, किसी भी ब्रांड में चले जाओ आप, और साथ ही साथ अगर आपको चोट लग जाती है उसमें टाइम लगता है रिकवरी में। तो बेस्ट है कि आप थोड़ा सा अमाउंट 20-25 हज़ार रुपये अगर अपनी गाड़ी पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो बर्थ होते हैं, ठीक है, उनसे बेनिफिट होता है आपको भी और आपकी बाइक को भी, स्क्रैचेस से, डेंट से, और आपको भी डेंट से बचाता है, ठीक है। सो मैं अभी इसी मामले में बात करने वाला हूँ कि मैंने अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इस गाड़ी पे क्या क्या एसेसरीज़ लगवाई हैं। सो फर्स्ट एसेसरीज़ में बात करूँ, इंजन से स्टार्ट करता हूँ मैं। मेरी फ़र्स्ट एसेसरीज़ है इंजन गार्ड, जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में ही बताया है। इंजन गार्ड जो कि मेरे इंजन को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये जो बेस प्लेट लगी हुई है ये नीचे से इंजन को प्रोटेक्ट करती है, और साथ ही साथ ये दो चीज़ें हैं रॉयल एनफील्ड की, ठीक है। ये आता है आपका रैली क्रैश गार्ड बोलते हैं इसको रॉयल एनफील्ड वाले, जो 10,000 का कॉस्ट करती है। आफ्टर मार्केट आप जाना चाहें जा सकते हैं, बट मैं एज अ बिगनर था, सो मैंने इसलिए शोरूम से ही डायरेक्ट इसको लगवा लिया है। उसके बाद आते हैं सेकंड एसेसरीज़, वो है ये रेडिएटर गार्ड। रॉयल एनफील्ड वालों ने इसमें प्लास्टिक का लगा के देते हैं, ठीक है। एंड प्लास्टिक का इतना रिलायबल होता नहीं, अभी कहीं भी मैं चला जाऊँ अगर कोई भी चीज़ आती है वो होता है थोड़ा सा मजबूत होता है, बट ये मैंने लगवा लिया इंस्टेंट, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट मैं देख के बता दूंगा, डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। एक ये लगाया मैंने रॉयल एनफील्ड से। तो ये दो चीज़ें थी जो मैंने रॉयल एनफील्ड से लगवाई हैं। साथ ही साथ अब आते हैं जो मेजर प्रोटेक्शन आपकी बाइक को और आपको करता है, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं ये नक्कल गार्ड्स। ये नक्कल गार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि आप कभी भी राइड कर रहे हैं, ठीक है, आप बाइक सीख रहे हैं, लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं, क्योंकि देखो गाड़ी ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड बंदे होते हैं, ठीक है, उनसे बाइक नहीं गिरती है, कई बार स्किड हो जाती है बाइक, ठीक है। तो ये आपके हाथ को पूरा प्रोटेक्ट करता है। आपने पूरे राइडिंग गियर पहने होते हैं, ग्लव्स यहाँ तक होते हैं, ठीक है, बट कहीं ना कहीं थोड़ी प्रोटेक्शन बाइक को भी मिलती है, ठीक है। तो ये जो है ये मोटो जीनियस के हैं, ये मेरे को पड़े 2200 रुपये के, और इसका मैं आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप चाहें तो वहाँ से बाय कर सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, जस्ट फॉर प्रोटेक्शन ये दोनों पेयर हैं। और साथ ही साथ मैं इसकी बात करूँ तो ये काफ़ी मजबूत प्लास्टिक है, ठीक है, और ये आपको एक साथ ही मिलता है, ये अलग से आपको नहीं खरीदने पड़ते। इसी में 2200 रुपये 2250 रुपये का पड़ता है, बहुत सही पड़ा। बाकी अब आफ्टर मार्केट ये प्रोडक्ट है तो काफ़ी अच्छा है। रॉयल एनफील्ड का भी 450 के लिए नहीं आया है, तो मैंने ये लगवा लिया था। बताता हूँ ये कहाँ से लगवाया, उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद ये है क्रैश गार्ड, जो कि मेरी पूरी बॉडी को कवर करता है, ठीक है। और अगर आप देखें तो मेरे पैर इधर हैं, ठीक है, तो ये पूरा कवर करता है। बैठ के दिखाता हूँ। अगर बाइक गिरती है तो मैं ऐसे रहता हूँ, और ऐसा नहीं कि बाइक गिरी नहीं है, कई बार गिरी है, मैं उसका भी आपको दिखाता हूँ। तो मेरे को पूरा कवर कर रहा है, साथ ही साथ टैंक को कवर कर रहा है। ये जो चीज़ है ये टैंक को कवर करती है, बट यहाँ से कहीं ना कहीं ये कवर नहीं हो पाता है टैंक। सो एक क्रैश गार्ड हो गया, ठीक है। और इस साइड आए तो एक सिलेंडर गार्ड है, ये लगवाया है। और बाकी दो चीज़ और मेरे को लगवानी है, एक यहाँ पर और एक यहाँ के प्रोटेक्शन के लिए, बट मेरे को अभी ये ज़्यादा मेजर लगा इसलिए मैंने ये लगवा लिए हैं, ठीक है। अब आपको एक किस तरीके से बचाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब मेरी बाइक में से गिरी, क्योंकि टर्न करते वक्त में से मेरी बाइक गिरी है, वेरी ऑनेस्ट, अब तक 4 से 5 बार मैं बाइक गिरा चुका हूँ, जिसमें से 2 बार मेरी गिरी है टर्न करते वक्त, क्योंकि टर्न करना नहीं आता था इंस्टेंट, तो वो मैंने खुद से सीख लिया, ठीक है। तो टर्न करते वक्त क्या हुआ कि गाड़ी बंद हुई, बैलेंस नहीं संभल पाया, क्योंकि सारा वेट इसका टैंक के पास है। गाड़ी गिरी, तो जब ये गिरी तो यहाँ पर ये देखिए स्क्रैच आ गया, ठीक है।
तो ये अगर नहीं होता तो कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ चोट लग सकती थी, बट आप देखो पूरा हाथ मेरा सही है, ग्लव्स भी पहने हुए थे मैंने, ठीक है। उसके बाद एक बार जब दोबारा गिरी तो मेरे को स्क्रैच गार्ड ने बचाया। ये यहाँ पे स्क्रैच आपको दिख रहे होंगे। तो मेरी गाड़ी भी प्रोटेक्ट है और मेरे पैर भी प्रोटेक्ट हैं। जो मेरे को हल्की सी चोट लगती है, मैन्युफैक्चर वालों को कहूँगा कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा अगर कम कर सकते हैं, हटा सकते हैं तो बेस्ट होगा, क्योंकि मेरे पैर थोड़े से लंबे हैं तो घुटना ऐसे लगता है। तो मेरे को हल्का सा यहाँ पे खरोच वगैरह लगी है, बाकी मेरे को कहीं भी नहीं लगी, सो बेस्ट है। तो रेडिएटर गार्ड और रैली क्रैश गार्ड ये आपको रॉयल एनफील्ड की तरफ से मिल जाएंगे। आफ्टर मार्केट आप जाना चाहें वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और ये है रॉयल बुलेट एसेसरीज़ के, यहाँ से मैंने एक क्रैश गार्ड लगवाया था BS, ये काफ़ी मजबूत है, ठीक है। बट इनकी यहाँ से अगर देखें तो ये इतना मेरे को मजबूत नहीं लगा। यहाँ पे कुछ इनको जुगाड़ करना चाहिए, क्योंकि अभी क्या हुआ था ना, गाड़ी वाइब्रेट होते होते जाती है और ये पूरा ऐसे पहले रखा था, इससे चिपक गया था। अब यहाँ पे मेरे को स्क्रैच पड़ गया, यहाँ गाड़ी को स्क्रैच पड़ गया है इस बेस प्लेट पे, ठीक है। तो मैंने अगेन इसको ठीक करवाया है। और ये मोटो जीनियस के हैं, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। सो आप बेसिक चीज़ें ये लगवा सकते हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बाकी आप गाड़ी कितनी भी ओवरलोड करवा लें उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, वो आपके सेफ्टी के लिए नहीं होता, क्योंकि सेफ्टी की चीज़ें यही हैं मेरे अकॉर्डिंग जो आपको बचाएंगी, ठीक है। बाकी आपको पूरे राइडिंग गियर्स पहनने चाहिए। मैंने अभी कुछ राइडिंग गियर्स पहने हैं, उसकी वीडियो इन फ्यूचर आएगी, मे बी नेक्स्ट वीक। सो आप मेरे को सब्सक्राइब कर लें कि मैंने बजट में, देखो क्योंकि मैं हूँ बहुत, मैंने बाइक पे खर्चा कर दिया, इस पर कर दिया, तो मैं राइडिंग गियर भी बजट में अच्छी चीज़ें ले रहा हूँ, ठीक है। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट कि आपको सही से राइडिंग गियर में दिखाऊंगा। एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट हाँ मैंने जितना नॉलेज अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग निकाले हैं वो आपको मैं बता सकूँ कि आपको कौन से राइडिंग गियर लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, वो गाइड कर दूँगा, सो दैट कि आप भी परचेज़ कर लें। और अभी मैं एक न्यू राइड करने वाला हूँ या शायद आप जब तक ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक वो राइड आप मैंने स्टार्ट भी कर दी होगी। सोलो राइड नहीं होने वाली, एक फ्रेंड के साथ कर रहा हूँ, तो उसका ब्लॉग भी आपको मिलता रहेगा। तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक अनदर वीडियो में, बाय बाय।